जय हिंद। देखिए समझते हैं कि जो ये चालक क्या होता है और अचालक क्या होते हैं। हम आपको इसको एग्जांपल बताते हैं, एकदम जबरदस्त था, ध्यान सुनिए। आपको पता है कि जैसे हर बार ये बोला जाता है कि महात्मा गांधी बहुत शांत स्वभाव के आदमी थे। उनकी एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, ध्यान सुनिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक अंग्रेज था और वो अंग्रेज इंडिया में एंट्री मारता है और मारते समय जो है मतलब सभी को ऐसे हड़काते हुए चलते रहता है ना, तो लंबा चौड़ा सा एकदम पहलवान टाइप का, हट्टा कट्टा। अब आया और जितने भी इंडियन से लोग दिखते थे छोटे मोटे, उन सभी को ऐसे मारते हुए आगे बढ़ते रहता था। अब सेम काम महात्मा गांधी जी के साथ किया। अब चूंकि महात्मा गांधी तो सज्जन आदमी, आज तक किसी को मारे नहीं, उसको क्या मारेंगे। लेकिन महात्मा गांधी बड़े चालाक आदमी थे। जैसे अंग्रेज उनको मारा, महात्मा गांधी देखे, घूमे पीछे, देखे अंग्रेज है, पॉकेट से पैसा निकाले, उसको दे दिए। अब वो तो अंग्रेज, उसको इंडिया कुछ पता नहीं। जब उसको कुछ नहीं पता है, अब उसने क्या सोचा कि इंडियंस को मारने पर पैसा मिलता है। अब सोचा ये तो दुबला पतला आदमी को मारे हैं, कम मिला है, अब थोड़ा लंबा चौड़ा को जा करके मारते हैं, ज्यादा मिलेगा। अब हट्टे कट्टे को मारा और इतना पटक पटक मारा, सब पूरी कहानी खत्म हो गई। मतलब हमारे कहने का ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको आप कितना डांट दीजिए, गाली दे दीजिए, वो गुस्सा नहीं करते, वो किसी अलग तरीके से आपको जो है रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कितना दबाव दीजिए, डांट दीजिए, गाली दे दीजिए, वो गुस्सा नहीं, उनके अंदर गुस्सा प्रवाहित नहीं होता है। तो उसी तरह से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जिन पदार्थों में धारा नहीं बहती उसको चालक मतलब अचालक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अचालक, नॉन कंडक्टर, अचालक। जिन पदार्थों में धारा नहीं बहे उसे क्या कहेंगे? अचालक। और जिसमें धारा बहे उसे क्या कहेंगे? चालक। जिसमें धारा प्रवाहित हो उसको क्या कहेंगे? चालक। और जिसमें धारा न बहे अचालक। प्रवाहित होगी चालक, नहीं होगी अचालक। जिसमें धारा प्रवाहित हो उसको चालक कहेंगे और जिसमें नहीं प्रवाहित हो उसको अचालक कहेंगे। देखिए, आप चाहते हैं कि आपकी टीवी एकदम बेहतरीन चले, मोबाइल एकदम मस्त चार्ज हो, सब कुछ बढ़िया हो, कभी भी आपका टीवी पंखा कूलर फूके नहीं, तो चांदी का तार लगा दीजिए। किसका? चांदी का। चांदी का तार। लेकिन बताइएगा मत पड़ोस को, लूट लेगा सब। जो पड़ोसी होता है आप उनको ये बोल सकते हैं कि जो तार, चांदी का जो तार है वो सबसे बढ़िया चालक होता है। सबसे बढ़िया चालक क्या होता है? तो चांदी का तार होता है। चांदी के तार एक नंबर का चालक होता है, लेकिन लोग लगाते इसलिए नहीं है क्योंकि लुटा जाएगा, आज लगाएंगे शाम तक गायब। तो इसलिए हम लोग चांदी का ना लगा करके कॉपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता है। कॉपर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और एल्युमिनियम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कॉपर ज्यादा बेहतर होता है एल्युमिनियम की तुलना में। चालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा प्रवाहित किया जा सके उसे क्या कहते हैं? चालक। और जिसमें धारा न प्रवाहित किया जा सके उसको हम लोग अचालक कहते हैं, नॉन कंडक्टर कहते हैं। सबसे बढ़िया अचालक जो होता है उसको हम लोग प्लास्टिक, बरसाती जिसको आप कहते हैं, उसको कहते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होता है वो सबसे बढ़िया अचालक होता है। कभी देखिएगा वायरिंग करने वाला हाथ में प्लास्टिक लेकर वायरिंग कर देता है, हाथ में प्लास्टिक लिए रहेगा और इसे करके जल्दी जल्दी जोड़ जाड़ देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है पॉलीथीन जो है वो नॉन कंडक्टर है, अचालक है, धारा को बहने नहीं देगी। ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपके तार होते हैं उसके ऊपर जो है प्लास्टिक चढ़े होते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग पीवीसी कहते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का जो तार होता है, तार के ऊपर जो रबड़ चढ़ा होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। अगर लोहा चढ़ा देते तब तो बाहर भी करंट आता। तो ध्यान से समझिए। तो अगर आपसे कोई पूछे अचालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जा सके उसको अचालक कहेंगे, और जिसमें धारा प्रवाहित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। सबसे बढ़िया चालक क्या होता है? तो चांदी होता है। और सबसे बढ़िया अचालक जो होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक होता है। अब समझिए, कभी कभी पूछता है वो कौन सा ऐसा धातु है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती? ऐसा धातु जिसमें धारा नहीं बहती है। तो वो जो धातु होता है जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होती वो होता है आपका शीशा, पीबी, जिसको आप लेड कहते हैं, पीबी। जो शीशा आप प्रयोग करते हैं उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। कभी भी किसी को करंट लग रहा है, अगर बीच में अगर शीशा पड़ गया तो समझिए उसको करंट नहीं लगेगा। अगर वायर अचानक से आ जाता है, आपके पास शीशे हैं, तो समझिए आपको करंट नहीं लगेगा, बच जाएंगे। क्योंकि जो लेड होता है वो पूरी तरह से अचालक होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे सुनिए। इसके साथ साथ अचालक के रूप में आप बहुत से पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी लकड़ी उकड़ी जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो अचालक होते हैं, उसमें धारा नहीं बहती है। आगे समझिए, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं
जिसमें पहले धारा नहीं बहती। जैसे आप समझिए कुछ रिश्तेदार ऐसे आते हैं, जब उनको पानी दीजिएगा तो कहते हैं क्या पानी दे रहे हैं, रहने दे, ठीक है ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा और जिद करेंगे तो कहेगा चल ले आइए। तो वही वाली हाल है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें जब आप पहले धारा प्रवाहित करेंगे तो नहीं बहेगी, लेकिन जब थोड़ी देर तक धारा प्रवाहित कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें धारा बहने लगती है। तो जिसमें पहले धारा प्रवाहित किए तो ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद होने लगे, उसको चालक अचालक दोनों गुण है ना, तो उसको कहेंगे अर्धचालक। कौन सा चालक? अर्धचालक, जिसमें चालक का भी गुण हो और अचालक का भी गुण हो, मतलब आधा चालक का और आधा अचालक का गुण हो, उसको कुल मिला के कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं भाई? जिसमें थोड़ा सा चालक का गुण रहे, थोड़ा सा अचालक, पहले धारा नहीं बहेगी, थोड़ी देर बाद बहने लगेगी। अर्धचालकों में हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं। इसका फायदा है, जो आपकी मोबाइल है, अगर आप सोचिए उसमें कापर लगा देंगे ना, आप कापर का तार, तो पता चलेगा जैसे ही चार्ज में लगाएंगे तुरंत बैटरी गर्म हो जाएगी, उसका तार और पिघल जाएगा, मोबाइल आपकी गायब हो जाएगी। अब समझिए, तो हमारे कहने का मतलब ये कि कापर का तार नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत तेज करंट बहेगा। वायरिंग करेंगे, बहुत तेज करंट बहेगा, सिम सब गायब, बैटरी सब खत्म हो जाएगी उसमें। तो उसमें क्या करते हैं, हम ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा थोड़ा उसमें करंट दे। ऐसा ना हो कि जैसे आप कभी बैटरी लगाते होंगे मोबाइल की, छोटी सी बैटरी, तो कहता होगा आपकी मोबाइल 2 घंटा 50 मिनट में फुल हो जाएगी, अनटिल फुल, ठीक है, 2 घंटे 50 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। इतनी छोटी सी बैटरी को इतना टाइम क्यों लग रहा है चार्ज होने में? इतनी अच्छी धारा आ रही है, इसको तो 5 मिनट में चार्ज कर देगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम लोग जिससे चार्ज देते हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कॉपर का बना दिए तो पूरी तरह से जल्दी से चार्ज कर देगा, बैटरी गर्म हो जाएगी और फूल जाएगी, फट उठ जाएगी, ऐसी भी समस्या आएगी, गल भी सकता है। तो सिलिकॉन क्या है, पूरी तरह से जो है मतलब ये चालक नहीं होता है, थोड़े समय तक इसको पहले करंट मिलेगा, फिर थोड़ा गर्म होगा, तब जाकर के ये आगे की तरफ आगे जाएगा। तो जिसमें चालक अचालक दोनों का गुण है उसको अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है।